मैया सबरी जो निरंतर भज रही है, भगवान सूरदास जी जिसी नाम को भज रहे हैं, तो क्यों ना कल्याण करेंगे राघवेंद्र। भगवान सूरदास जी कह रहे हैं, बार बार केवल राम 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 को बजा है। मीरा कह रही है कि राम नाम रस पीजे रे मनवा, राम नाम रस पीजे। बजिए राम के नाम का स्मरण करें। और महाराज कबीरदास जी तो कह रहे हैं कि कबीरा सवे जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानिए, राम नाम धन हो। सारा जग निर्धन है, कोई धनवान नहीं है। अरे भाई, आप अपने आप को धनाढ्य कह रहे हैं, ऐश्वर्यवान, संपदावान, प्रतिष्ठावान, धनवान कह रहे हैं, लेकिन जिसके पास में राम नाम का धन नहीं है वह निर्धन है, वह धनवान नहीं है। जिसने राम नाम के खजाने को संजो करके रखा है वही व्यक्ति धनवान हो सकता है। ब्रज के संत तो गाते हैं, भगवान गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान दंडकारण्य वन में जो महर्षि भगवान श्री राम के नाम का स्मरण कर तपस्यारत थे, उनके लिए भगवान ने वन को चुना। निशाचरों का वध करने के लिए भगवान ने वन को चुना। माता सबरी की भक्ति परिपक्व हो रही थी, फल देने के लिए भगवान ने वन को चुना। रावण ने विचार किया कि भजन तो कभी मैंने किया नहीं है, पुण्य मेरा इतना है नहीं, तो भगवान ही स्वयं आकर के मुझे सदगति प्रदान करे, भगवान के हाथों द्वारा ही मुझे मृत्यु प्राप्त हो। उसके लिए क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि परब्रह्म को ही आना पड़े। पूजा कभी ना होती, बंधन कभी ना होता, भक्तों वगैरह कोई भगवान कभी ना होता। पत्थर में भक्त के द्वारा चेतना जागृत हो जाती है और वह पत्थर की मूर्ति हमारी कामनाओं की पूर्ति कर देती है। भगवान ब्रह्म है, ज्ञान रूप है, माता सीता भक्ति का स्वरूप है, भगवान श्री लखन वैराग्य के प्रतीक है। भगवान ज्ञान, मध्य में माता जानकी भक्ति और अंत में वैराग्य। ज्ञान आएगा तो भक्ति की प्राप्ति होगी, भक्ति जागृत होगी तो वैराग्य को जीव प्राप्त हो जाएगा। इस सिद्धांत है। भगवान ने माता अत्रि, अनसुईया भगवान अत्रि के आश्रम से आगे चल रहे हैं, तो माता अनसुईया के द्वारा माता जानकी को पातिव्रत धर्म का निरूपण क्या है यह समझाया मैया अनसुईया ने। पातिव्रत धर्म को जाना। माता जानकी अनुसरण कर आशीर्वाद प्राप्त कर आगे बढ़ रही है।
दूसरे दिन जिस समय अत्रि ऋषि के यहाँ से मैया भगवान श्री राघवेंद्र की यात्रा का मार्ग प्रारंभ हुआ, तो गोस्वामी जी ने लिखा कि लक्ष्मण जी पीछे चल रहे हैं। और गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, उभय बीचे श्री सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। उभय बीच श्री, वैसे गोस्वामी जी लिख रहे थे कि उभय बीच सिए सो हई कैसे, लेकिन अब भगवान श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। क्योंकि वही भक्ति मति जानकी आगे माया में परिणत होने वाली है, माया की लीला करने वाली है। माया के रूप में जब मैया जानकी लीला करेंगी तभी ना माया रूपी मारीच का दर्शन कर पाएंगी। आगे लीला करनी है ना भगवान को, तो मध्य में माता सीता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। आज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मध्य में श्री हैं। भरद्वाज जी के आश्रम से जब प्रभु आगे बढ़े तब कह दिया कि उभय बीच सी सोहई कैसे, कैसी शोभा है भगवान श्री राघवेंद्र के मध्य में माता जानकी की। सी लिखते हैं, लेकिन सी लिखने से पुनरुक्ति दोष माना जाएगा, इसलिए भगवान ने वास्तुतः सीता जी साक्षात श्री रूप हैं। श्री रूप से तात्पर्य माता लक्ष्मी का स्वरूप है। और आज माता जानकी के रूप में माता लक्ष्मी का दर्शन हो रहा है, इसलिए श्री रूप से अलंकृत किया गया, श्री नाम से अलंकृत किया गया।